हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। राजस्थान में जो साथी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी उम्मीदों को थोड़ा सा झटका लगा है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। और वीडियो में हम जानेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कौन से पदों के लिए कुछ बदलाव किए हैं और आगे आने वाले समय में किन भर्तियों में लागू होंगे और अभी तक किन में लागू हुए हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखिएगा, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। आपकी इसमें संबंध में क्या राय है दोस्तों? मेरी नज़र से तो बिल्कुल ये बहुत ही गलत हुआ है, और ख़ासकर आईटी वाले साथियों के लिए, क्योंकि उनमें पहले भी भर्तियां नहीं होती थी और अब बचा कुचा जो सिस्टम था वो भी ख़राब कर दिए। कुछ रूल और रेगुलेशन ऐसे बनाए गए हैं कि सरकारी तो दूर कि आप इनमें मतलब ये जो संविदा कर्मी की भर्ती है इसके लिए भी आप योग्य नहीं हो। तो उन नियमों के बारे में बात करेंगे, पूरी पीडीएफ आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। तो राजस्थान के समस्त निगम बोर्ड, यानी अभी तक ये नियम है वो जितने भी राजस्थान में निगम हैं, बोर्ड है, उपक्रम है और विश्वविद्यालय और स्वायत्त शासी संस्था है उनमें लागू हुए हैं। इनमें जो पहले रेगुलर भर्तियां होती थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि उनको अनुबंध के आधार पर एक 5 साल के लिए वो अस्थायी रूप से रखा जाएगा। बहुत ही बिल्कुल गलत है सिस्टम ये। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022-23 के बजट में घोषणा की थी दोस्तों। सारी प्रक्रिया इन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल के द्वारा नियम बनाए गए, इसके तहत प्रक्रिया पूरी की है। चैलेंज भी इनको नहीं किया जा सकता। और क्या कुछ रहने वाला है आगे सिस्टम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जब बजट में घोषणा की गई थी कि संविदा कर्मियों को हम स्थायी करें तो उस समय बहुत खुशी हुई थी कि हाँ ठीक है, संविदा कर्मी हैं वो स्थायी हो रहे हैं। लेकिन आगे क्या पता था कि जो भर्तियाँ रेगुलर होती थी उनको भी आप संविदा कर्मी बना दोगे। जिस प्रकार अग्निवीर में 4 साल के लिए बनाया गया था वो सेम प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। तो हमारी सरकार संविदा कर्मियों के लिए हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है और इसी कड़ी में लागू किया गया जनवरी 2022 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 है। इसके तहत अब वो नए नियम बनाए गए हैं दोस्तों, उन पर हम बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले वो राजस्थान में जो 5 विद्युत कंपनियां हैं उनमें ये नियम लागू किए गए हैं। तो आईटी वाले साथियों के लिए बहुत ही गलत हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सब अभी तक तो प्रसारण में और उत्पादन में ये सिस्टम लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही होने वाला है भाई। अभी अजमेर डिस्कॉम और जयपुर और जोधपुर में से अजमेर ने शुरुआत कर दी है और इन्होंने अपने रूल रेगुलेशन है वो वित्त विभाग को भेज दिए हैं कि हमें इस प्रकार है वो आप पदों का ब्यौरा दीजिए और भर्ती करवाइए। तो 25 अप्रैल का नोटिस आप देख रहे हो दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, इसके बाद में सारे निर्णय लिए गए हैं और वहाँ पर कॉपी बताई गई है कि 11 जनवरी को जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे उनको कॉपी अब इंक्लूड की गई है। और सारी प्रक्रिया आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है कि नोटिफिकेशन के अंतर्गत कि नाउ देयर फॉर एक्सरसाइज है, यानी आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 और द गवर्नर ऑफ राजस्थान हेयर बाई मेक द फॉलोइंग रूल और रेगुलेटिंग द हायरिंग सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट और मैन पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंडीशन। यानी इनके द्वारा ये बनाई गई है स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट की, विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर इसके बाद में रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी जो 1 नंबर पेज था उसका ट्रांसलेट किया गया दोस्तों, आप पढ़ सकते हो कि राज्य सरकार कल्याणकर राज्य के रूप में जनहित में विभागीय योजना और परियोजना और सामाजिक और आर्थिक विकास की परियोजना को चलाती है। यानी पूरी राम कहानी पढ़ेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं और राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियमावली 2022 में रखे गए हैं। इनका संक्षिप्त नाम बताया गया है और ये अधिकारी के में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि कौन से इसमें किस चीज़ का क्या मतलब है। तो सारी पीडीएफ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बने रहिएगा। तो यहाँ पर पूरे यहाँ पर पदों की संख्या नहीं बताई गई है और पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है। मतलब बड़े बड़े रूल और रेगुलेशन यहाँ पर बताए गए हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितने पद होंगे और किस डिपार्टमेंट में होंगे, ये अभी तक नहीं बताया है। लेकिन उन्होंने बताया गया है कि पद है वो वित्त विभाग की सहमति के बाद में वो अधिसूचित होंगे और समय समय पर कोई संविदा कर्मी यानी सरकार अगर संविदात्मक पद सृजित कर सकता है जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को मुआवजे का हकदार बनाए बिना इसी किसी भी पद को समाप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है भाई। और इसके बाद में काम रखने का तरीका और नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्ति के हेतु 4 के उप नियमन के अधीन सर्जित पदों पर सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से, यानी पूरी एक इसमें सिस्टम है कि ठेकेदारी प्रथा नहीं है, बिल्कुल सरकार के द्वारा ये वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो भर्ती होगी भाई। लेकिन होगी 5 साल के लिए और आयु इसमें 21 से 40 रहने वाली है अभी।
आयु ठीक है, लेकिन एक आगे पॉइंट इसमें दिखाएंगे कि वो और यहाँ पर छूट भी बताई गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। योग्यता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट और दिमागी स्वस्थ दिमाग और अच्छे स्वास्थ्य का ये तो अलग बात है, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसके 1/6/2022 को जून 2022 सॉरी 2 जून 2002 को या उसके बाद 2 से अगर अधिक बच्चे होंगे तो वो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है भाई। देखिएगा, एक तो मतलब 5 साल के लिए आप नौकरी दे रहे हो, और वो भी क्या है जून 2002 या इसके बाद 2 से अधिक बच्चे हो तो इनमें नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। सारी यहाँ पर डेफिनेशन इनकी दी गई है, पढ़ लीजिएगा कौन इसके लिए अयोग्य होगा कौन योग्य होगा। और अवधि यहाँ पर बताई गई है कि इसके अधीन सृजित पदों पर नियमानुसार प्रथम 5 वर्ष के लिए, इसके बाद में आगे बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है अभी। तो आपकी नज़र में किस प्रकार ये सही है गलत है। और आईटी वाले साथी हैं उनके लिए तो बहुत ही बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि उनका शोषण होगा। ठेके पर रखे गए व्यक्ति का मूल्य कार्य मूल्यांकन दर्ज किया जाएगा, और ताकि उसका कार्य अगले वर्ष के लिए अनुबंध पर नियुक्ति के लिए विचार, यानी पूरा आपका बायोडाटा देखा जाएगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद में सारे वो निकाल दिए जाएंगे, इसमें स्थायी भी होंगे। संविदा की अवधि समाप्त होने पर संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी, इसके लिए अलग से आदेश नहीं जारी किया जाएगा। यानी पहले बता दिया है 5 साल के लिए रहने वाले हो। उसके बाद में नियमों के अधीन नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जा सकता है, और संविदा नियुक्ति इन नियमों के संलग्न विहित प्रपत्र में जारी किया जाएगा। पारिश्रमिक और नियम यानी वेतनमान कितना दिया जाएगा वो आपको आगे पद के हिसाब से बताया जाएगा भी बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा। तो डिपार्टमेंटल जब पदों का ब्यौरा आएगा, भर्ती करवाएंगे तब वो सारी बातें इसमें बताएंगे। और लेकिन यहाँ पर 1500 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पर मेडिकल पॉलिसी प्रीमियम और दुर्घटना बीमा 500 रुपये प्रति वर्ष, और नई पेंशन योजना, सरकारी योगदान उसके द्वारा जमा की गई योगदान 50% के बराबर मासिक, ये सिस्टम समझे नहीं है क्या है। और बोनस इसमें नहीं दिया जाएगा, संविदा कर्मचारी को अन्य कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर छुट्टी बहुत दी है भाई, 12 दिन की छुट्टी 1 साल में, मतलब बहुत ही छुट्टियाँ हैं भाई। तो आप देख सकते हो किस प्रकार इसमें नियम बनाए गए हैं, कितने कड़े कानून बनाए गए हैं। और संविदा नियुक्ति सेवा के प्रत्येक वर्ष के संबंध में 20 दिनों का अर्धवेतन अवकाश का हकदार होगा। और ये महिलाओं के लिए कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। और यात्रा भत्ता यहाँ पर डिपार्टमेंटली आप डिपार्टमेंट के विभाग के काम से जाते हो तो आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। सामान्य शर्तें और यहाँ पर बताई गई है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र इसका नहीं किया जाएगा। और अगर आप सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई पूर्णकालिक अंशकालिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा या किसी अन्य कार्य व्यावसायिक व्यवसाय में शामिल नहीं होगा, यानी कोई अध्ययन पाठ्यक्रम यानी अपनी पढ़ाई भी साथ में नहीं कर सकेगा रेगुलर, वो यहाँ पर ये बातें हैं वो बताई गई है दोस्तों। और मुआवजा की इन नियमों के अधीन रखे गए कार्मिकों की सेवा उसकी संविदा अवधि पूर्ण होने से पहले समाप्त कर दी जाती है, तो निम्नलिखित दर से मुआवजा का हकदार होगा। यानी कुछ यहाँ पर शर्तें बताई गई मुआवजे के रूप में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। ये था वो पॉइंट। और वरिष्ठ अधिकारियों के वैध आदेश और निर्देशों की अवहेलना करने पर भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। और अनैतिक जीवन आपराधिक मामला और कर्तव्य के प्रति समर्पण नहीं बनाए रखना, यानी इस चीज़ में आपको ये सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होगी, यहाँ पर बताई गई हैं। संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार है वो ग्रहण नहीं कर सकेगा भाई। और मूल प्रमाणित प्रतियाँ यानी शैक्षणिक योग्यता, पिछले अनुभव प्रमाण पत्र, अच्छी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के समय प्रस्तुत करनी, ये तो अलग से जब भर्ती का नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उस समय भी बता दिया जाएगा अलग से। लेकिन आईटी वाले साथी बोल रहे हैं कुछ कि जो रेगुलर अब जो 1512 पदों की भर्ती हुई है उस पर क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या। तो दोस्तों बता दूं इसमें कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ने वाला अभी तक, वो बिल्कुल 60 साल के लिए आप अब रहने वाले हो। लेकिन आगे जो भर्तियाँ होगी तो वो अब 60 साल तक वाली नहीं रहने वाली है, और आगे धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट में ये कर दिया जाएगा भाई संविदा कर्मी के रूप में। तो बहुत ही गलत है दोस्तों। और पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी पर्सनल राय क्या है इसके बारे में, बहुत ही पर्सनल रूप से मैं कहूँ तो ये गलत है बिल्कुल है। जो साथी तैयारी करते हैं मेहनत करते हैं तो अब उनका शोषण भी होगा, और उनको ना तो एक सुरक्षित भविष्य होगा और ना ही कुछ अच्छी सैलरी इनके पास रहने वाली है अभी।
तो प्लीज़ इस चीज़ का विरोध कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि रेगुलर भर्ती हैं वो सरकार वापस वो करवाए। तो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बता दिया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।